हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 69B, लेसन 11। देखिए बेटा, पिछली वीडियो मैंने आपको इस पार्ट का फर्स्ट पैराग्राफ का हिंदी समझाया था। ये महाराणा प्रताप की अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, इस शीर्षक से लिया गया है। तो देखिए, हम इसे पढ़ते हैं आज सेकंड पैराग्राफ। तो जब आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब महाराणा प्रताप अपना देश छोड़ने के लिए तैयार थे, यानी मेवाड़ की धरती छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन क्यों? क्योंकि उनके पास साधनों की कमी थी, ना ही तो उनके पास में धन था और ना ही सेना थी। तो इसीलिए उन्होंने, क्योंकि वो अपनी प्रजा को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने मेवाड़ को छोड़ने का निश्चय कर लिया था। लेकिन उनके जो साथी सहचर थे, सेवक थे, उन्होंने उनको मना किया और कहा कि आप इसे छोड़ के नहीं जाएं, अगर आप जाओगे तो हम भी आपके साथ जाएंगे। तो उसके बाद वो भीलों की बस्ती के बीच में से निकलते हैं। तो देखिए, पढ़ते हैं आज हम। तो जो भीलों की बस्ती में निकलते हैं तो भीलों में क्या कहते हैं? तो प्रथम है भील है। पहला भील क्या कहता है? हा भगवान, हाय भगवान, यानी ईश्वर के प्रति कहा जा रहा है ये, यानी दुख का भाव प्रकट हो रहा है यहाँ पर। तो हा यानी हाय, भगवान यानी भगवान, अद्य यानी आज, कीदृश है कैसा, समय आगत है आ गया है, हे भगवान या हाय भगवान आज कैसा समय आ गया है, प्रताप अपि प्रताप भी, स्वदेशम परित्यज्य, स्वदेशम अपने देश को, परित्यज्य छोड़कर, अन्यत्र दूसरी जगह, प्रस्थित अस्ति जाना चाहता है। प्रताप भी अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह जाना चाहता है। तो द्वितीय भिल्ल, दूसरा भील कहता है न जाने, इसका हिंदी अर्थ भी आपको यही लिखना पड़ेगा, न जाने, अस्य इस मेवाड़ देशस्य, मेवाड़ देश के, भाग्य भाग्य में, किम क्या, लिखितम अस्ति लिखा है, न जाने इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा है। हे दीन दयालो, हे गरीबों पर दया करने वाले, परमेश्वर है, हे परमेश्वर, तुम अपि तुम भी, अध आज, इयान इतने, निष्ठुर कठोर, कथम कैसे, जाते हो गए। हे गरीबों पर दया करने वाले, हे परमेश्वर, तुम भी आज इतने कठोर कैसे हो गए। तृतीय भिल्ल, तीसरा भील कहता है हादिक, अरे धिक्कार है, वराकस्य समीपे, वराक कहते हैं श्रेष्ठ को, श्रेष्ठ के पास, और यहाँ श्रेष्ठ कौन है भीलों के लिए? महाराणा प्रताप। तो वराका समीपे, श्रेष्ठ के पास, अर्थात महाराणा प्रताप के पास में न जीवन सामग्री, न तो जीवन की सामग्री है, च और न युद्ध सामग्री, और न एव यानी ही, युद्ध सामग्री, युद्ध की सामग्री विद्यते है। महाराणा प्रताप के पास में न तो जीवन की सामग्री और न ही युद्ध की सामग्री है। मातृभूमि, मातृभूमि की या जन्मभूमि की, दुर्दशाम बुरी दशा को, स्व चक्षुषा, स्व अपनी, चक्षुषा यानी होता है आँखों से, कथम कैसे, द्रक्ष्यामः देखूंगा। तो यहाँ द्रक्ष्यामः आ रहा, सभी के लिए आ रहा है, देखेंगे। तो मातृभूमि की इस बुरी दशा को हम अपनी आंखों से कैसे देखेंगे? रोदिति, रोता है। भिल्ला नाम प्रतापम श्रुत्वा, भिल्ला नाम भीलों के, अब यहाँ देखो प्रतापम लिखा है, जबकि प्रतापम गलत है, यहाँ पर आएगा प्रलापम, ये मिस्टेक है बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा वो मैं लिख देता हूँ, आप भी ध्यान रहे बेटा, ये रखना ध्यान, प्रलापम आएगा, प्रलाप होता है रोने को। भिल्ल नाम भीलों के, प्रलापम रोने की आवाज़ को, श्रुत्वा सुनकर, भीलों के रोने की आवाज़ को सुनकर या भीलों के प्रलाप को सुनकर, तो प्रलाप यानी रोना होता है। एक सहचर है, एक सेवक, जब वहाँ वो भिल्ला, तीनों भीला आपस में ये बातें कर रहे थे, तो वहीं उनके बीच से वो महाराणा प्रताप अपने सेवकों के साथ जा रहे थे। तो जब उनकी रोने की आवाज़ सुनी, तो महाराणा प्रताप का जो एक सहचर था, यानी एक सेवक था, वो क्या कहता, सुनिए, हादिक, हाय धिक्कार है, एते भिल्ला,
एते ये सब भिल्लः भील सत्यम एव सत्य ही वदंती बोल रहे हैं, ये सब भील सत्य ही बोल रहे हैं। अयम समय यह समय देशाय देश के लिए, च और धर्माय धर्म के लिए, शोभन उचित नहीं है या अच्छा नहीं है। यह समय देश के लिए और धर्म के लिए अच्छा नहीं है। परंतु किम क्रियते क्या किया जा सकता है, परंतु क्या करें या क्या किया जा सकता है। फिर देखिए असीम, असीम यानी होता है तलवार को, निस्सार्य निकालकर, प्रतापाय महाराणा प्रताप को ददत देते हुए। हाँ जी देखिए बेटा, तो तलवार को निकालकर प्रताप को देते हुए, प्रभो हे स्वामी, बलिम ददातु मम भवान अनेन, अनेन इससे यानी इस तलवार से, भवान आप, मम मेरी, बलिम बलि, ददातु दे दीजिए, इस तलवार से आप मेरी बलि दे दीजिए। न आत्मचक्षुषा, आत्मचक्षुषा स्वयं की आंखों से, मेवाड़ भूमि, मेवाड़ की भूमि की, दुर्दशाम बुरी दशा को, दृष्टुम देखने में, न शक्यते समर्थ नहीं हूँ या नहीं देख सकता हूँ। मैं अपनी आंखों से इस मेवाड़ की भूमि की बुरी दशा को नहीं देख सकता हूँ। द्वितीय सहचर्य दूसरा सेवक कहता है, सत्यम सत्य एव यानी ही, सत्य ही, सांप्रतम इस समय, जीवनम जीवन, नरकायते नरक बन चुका है। सत्य ही है, इस समय तो जीवन नरक बन चुका है। भिल्ला सभी भील कहते हैं, हा हाय, अस्माकम अपि हमारा भी, जीवन जीवन से, को लाभ है क्या लाभ है, हमारे भी जीवन से क्या लाभ है। यदि वयम यदि हम सब, देश रक्षा यही देश की रक्षा के लिए, किमपि कुछ भी, कर तुम करने में, समर्था ने समर्थ नहीं है तो, यदि हम सब देश की रक्षा के लिए कुछ भी करने में समर्थ नहीं है, तदा तब, अस्माकम हमारा, मरणम मरना, एव ही श्रेष्ठकर श्रेष्ठ है। यदि हम सब देश की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, तदा तब, अस्माकम हमारा, मरणम एव मरना ही, श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ है। प्रताप है, इन सभी की बात सुन के महाराणा प्रताप क्या कहते हैं सुनिए। हाय धिक्कार है, भवंत आप सभी, सर्वे सभीदम यह, किम कुर्वंती क्या कर रहे हो, आप सभी यह क्या कर रहे हो। आत्महननम, आत्महननम कहते हैं आत्महत्या को, आत्महत्या करना, महत पापम बहुत बड़ा पाप, वर्तते है आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। स्थिताम स्थिताम रुको रुको या ठहरो ठहरो, कष्टानी सोड़वा, कष्टानी कष्टों को, सोड़वा सोड़वा इन होता है सहन करके, वीर गत्या वीर गति से, मरणम मरना, कल्याणकरम कल्याणकारी, कथ्यते कहा जाता है। कष्टों को सहन करके यानी कष्टों का सामना करके वीर गति से मरना कल्याणकारी या सुखकारी कहलाता है। इत्थम इस प्रकार, आत्महननम तु आत्महत्या करना तु यानी तो, नपुंसका नाम यानी नपुंसकों का यानी कायरों का, कर्म कर्म है। इस प्रकार आत्महत्या करना तो नपुंसकों का, डरपोकों का या कायरों का या दुष्टों का कर्म है। किंचित कुछ धैर्येण धैर्य से, विचार यंतु सोचिए, कुछ धैर्य से सोचिए या सोचो। तो धैर्य नहीं होता है सब्र, तो कुछ धैर्य से या सब्र से सोचिए। ठीक है बेटा, तो वीडियो आपको ये जो मैंने पढ़ाया समझ में आ गया वो वीडियो में इसमें, तो घर में आपको ऐसे ही पढ़ना है ध्यान से शब्दों को। और लिखने के लिए मैंने बताया था आपको शुरुआत में, आपको डालना है प्रथम भिल्ल है, डॉट डॉट लगाना है और लास्ट में लिखना है विचारयंतु। ठीक है बेटा, इसके बाद में शब्दार्थ हैं जो कि आपको सिर्फ लर्न करना है, लिखना नहीं है, सिर्फ याद करना है। इसके बाद आता है हिंदी अनुवाद, जो कि आपको HW की कॉपी में लिखना है बेटा। हाँ जी बेटा, देखिए यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है HW कॉपी में हिंदी अनुवाद। उसके बाद ये सह प्रसंग संस्कृत व्याख्या टॉपिक आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ प्रसंग से पहले सह जोड़ेंगे, सह प्रसंग बन जाएगा।
इसमें आपको लिखना है नाट्यांश अयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य स्वदेशं कथं रक्षेयम् इति पाठात् उद्धृतः। पाठो अयं डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर महाभागेन विरचितात् एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा इति एकांकी संग्रहात् संकलितः अस्ति। अत्र अस्मिन् नाट्यांशे मेवाड़स्य बिल्ला नाम आत्म अभिव्यक्ति देशरक्षायै च दृढ़संकल्पता वर्णितः। सर्वे प्राणपणेन प्रतापस्य साहाय्यं कर्तुं बद्धपरिकरा सन्ति। यहाँ तक आपको ये इसका सह प्रसंग लिखना है। इसके बाद में व्याख्या यानी संस्कृत लिख देंगे, यहाँ पर हम संस्कृत व्याख्या, ये आपको कंप्लीट रूप से यहाँ तक आपको लिखनी है। और ये कार्य सह प्रसंग वाला भी और ये व्याख्या, ये सब आपको HW की कॉपी में लिखना है। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।